महामंत्र है, जो ये वीसा मंत्र है, इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करते हुए बड़े प्रेम से बैठे बैठे निरंतर गाते रहते थे। मित्रों, मैंने नेपा नगर नेपा मिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्विस ज्वाइन की एज ए संस्कृत टीचर। वहाँ सर्विस करता रहा और जब भी समय होता मैं महात्मा जी के पास मिलने के लिए चला जाता। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ संयोग होता रहा। इसी बीच महात्मा जी जो है कल्प में चले गए। 3.5 वर्ष का महात्मा जी ने बड़े विधिपूर्वक कल्प का विधान किया। अंदर जो है बहुत ही सुंदर जो है स्थान एक बनाया गया, चारों तरफ से घेर करके उसमें रेत भर दी गई और उसी में बैठ करके महात्मा जी जो है कल्प किया करते थे। कल्प में उन्होंने विशेष रूप से गुड़ और घी का ही सेवन किया। पर्दा बंद रहता था, महात्मा जी किसी को दर्शन नहीं देते थे। जो भी उनके चाहने वाले भक्त जाते तो बाहर बैठ जाते, वहीं से महात्मा जी कुछ बातें किया करते थे। मैं भी एक बार कल्प के दौरान महात्मा जी के पास में गया, कुछ परेशान भी था, तो मैं जाकर के पहुंचा और महात्मा जी को प्रणाम किया और मैंने अपनी समस्या सुनाई। महात्मा जी ने कहा भगवान ठीक है। महात्मा जी के पास उस समय मैं 20 दिन तक रहा कल्प के दौरान। वहीं पर अपना भोजन बनाता प्रेम से और खाता पीता। महात्मा जी उपदेश देते रहते, कुछ बात बताते रहते। इस प्रकार से मेरा समय व्यतीत हो रहा है। उस समय जो घटनाएं विचित्र प्रकार की घटित हुई। जब भी मैं सो जाता, सोने के बाद में अचानक नींद खुल जाती, मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती, शरीर निश्चेष्ट हो जाता और मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहता। इस प्रकार से 2-4 बार घटनाएं हुई तो मैंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये क्या कारण है, इस तरह की स्थिति मेरी कैसे हो जाती है। तो महात्मा जी ने बताया भगवान देवता लोग जो है यहाँ मिलने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं और उनके आने के कारण जो है तुम उनकी शक्ति को सहन नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा शरीर निश्चेष्ट हो जाता है और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो महात्मा जी से सभी प्रकार के सिद्ध मुनि और देवगण भी मिलने के लिए आते थे। वे कैसे महात्मा थे ये तो हम नहीं जान पाए, उनमें क्या विशेषता थी वो भी नहीं जान पाए। जितना उन्होंने जनाया, जितना उन्होंने समझाया, उतना ही हम जान पाए। उनकी बड़ी कृपा एक करुणा का रूप धारण करके हम गरीब विद्यार्थियों के प्रति रही या हम लोगों के प्रति रही। मैंने 23 वर्ष की आयु में 21/7/73 को नेपा नगर में ज्वाइन किया था। इस प्रकार से कल्प के समय में महात्मा जी के साथ इतने दिन रहा और बीच बीच में आता रहा। महात्मा जी का जब कल्प समाप्त हुआ तब हम सभी लोग गोविंद प्रसाद जी उपाध्याय, प्रेम शंकर द्विवेदी, मथुरा प्रसाद भार्गव और भी जो गांव के लोग थे वे सभी जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए और महात्मा जी का 3.5 वर्ष में जो है कल्प समाप्त हुआ। 3.5 वर्ष इस प्रकार से महात्मा जी अंदर रहे और जिस समय महात्मा जी प्रकट हुए, बाहर आए, तो उस समय उनका जो शरीर था उसका रंग एकदम स्वर्ण की कांति के समान था। यद्यपि बहुत दुबले हो गए थे, पीत वर्ण होकर के स्वर्ण की कांति के समान महात्मा जी आए। महात्मा जी के लिए सुंदर हम लोगों ने व्यवस्था बनाई। जहाँ तक हम लोगों ने पालकी बनाई, उनको लेकर के सभी लोग नर्मदा जी में पहुँचे। नर्मदा जी में महात्मा जी को स्नान कराया गया। स्नान कराने के उपरांत
बहुत सुंदर ढंग से उनको सुंदर वस्त्र पहनाए गए, जो उनकी लंगोटी थी और एक अथला है, इतना ही उनका विशेष रूप से महात्मा जी का पहनने का साधन था, या उनके इतने ही वस्त्र थे जिनको महात्मा जी पहनते थे। महात्मा जी को लंगोटी धारण करा करके, उनका अचला पहना करके महात्मा जी को लेकर के आए, और उनका जो तख़्त था जिस पर महात्मा जी बैठे रहते थे, उस तख़्त पर उनको स्थापन किया। सभी के द्वारा महात्मा जी की पूजन की गई, आशीर्वाद लिया गया। इस प्रकार से महात्मा जी ने कल्प विधान जो है लोगों को दिया, और उस कल्प के माध्यम से हम लोगों को महात्मा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। आज जितने भी भक्त हैं, जो पहले थे, जो वर्तमान में हैं, जिन्होंने महात्मा जी को नहीं देखा है, वे भी उनसे लाभ पा रहे हैं। यद्यपि महात्मा जी सब प्रकार से करने में समर्थ थे, लेकिन बिना नियम के और बिना किसी अनुष्ठान के या बिना किसी जो है ध्यान प्रार्थना के या स्तोत्र के बिना महात्मा जी जो है कोई भी काम करने की बात नहीं कहते थे। जो भी उनके पास आता था उनको कहते थे, भगवान इतने दिन तक इस स्तोत्र का पाठ करो। कभी रामायण का सुंदरकांड बताते, कभी आदित्य हृदय स्तोत्र बताते, कभी महात्मा जी ब्राह्मणों को गायत्री का बताते, कभी देवी का बताते, हनुमान जी का बताते। इस प्रकार से जितने भी देवी देवता हमारे सनातन धर्म में विद्यमान हैं, उन सभी को भी बताते थे। यद्यपि महात्मा जी के मुस्लिम भक्त भी थे। जब भी मैं महात्मा जी के यहाँ उस समय जाता था, तब डूमर में एक मुस्लिम थे जिनके यहाँ पर घोड़ा घोड़ी थे। मैं यहाँ से पैदल जाता था। उस ज़माने में कोई जाने के लिए ना तो गाड़ी थी, ना कुछ था, और ना कोई बस थी, ना कोई रोड थे। कई बार मैं कीचड़ में भी गया, घुटने घुटने कीचड़ में भी हम लोग गए। तो महात्मा जी के यहाँ जब भी जाते, तब महात्मा जी लौटते समय मुझे जो है घोड़ा कर करके, घोड़ी कर करके, और फिर जो है महात्मा जी मुझे जो है शोभापुर तक जो है पहुंचा देते थे। और उनका जो मुस्लिम भक्त था, जो महात्मा जी को प्यार करता था, वो मुझे लेकर के जाता था। यद्यपि अन्य मुस्लिम भक्त भी उनके कुछ रहे हैं, जिन्होंने महात्मा जी को देखा है, समझा है, और महात्मा जी के माध्यम से उन्होंने कुछ जाना है। इस प्रकार से महात्मा जी ने समस्त लोगों पर, महात्मा जी को किसी से भेदभाव नहीं था। देखिए, उन्होंने उन 3 विधवा स्त्रियों को लेकर के और उनका उद्धार करने हेतु जो है महात्मा जी ने अपनी कुटिया बनाई, और आज भी वहाँ पर कुटिया विद्यमान है। उस समय महात्मा जी ने गौरी शंकर भगवान की स्थापना की, कल्पेश्वर जो भगवान का लिंग है उसकी स्थापना की, और भगवान गणेश जी की स्थापना की, जिनका नाम ठाकुरदास है। इस प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था की गई, और महात्मा जी ने भगवान की स्थापना करके, महात्मा जी यद्यपि पहले कोई पूजन भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि चंदन भी नहीं लगाते थे, चुपचाप बैठे रहते थे रात रात भर, क्योंकि उनका तो सिद्ध कोटि के थे, इसलिए पूजन की जो प्रारंभिक व्यवस्था है या जो भी है वो नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को, महात्मा जी से हमने पूछा कि महात्मा जी अब आप जो है पूजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भगवान संसार को जो है शिक्षा देने के लिए, आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए कि भगवान का पूजन कैसे होता है। तो महात्मा जी बड़े भाव से भगवान का पूजन स्नान करते, उनका श्रृंगार करते, बिलपत्र फूल इत्यादि चढ़ाते, बड़ी सुंदर आरती उतारते, और स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके भगवान को खिलाते, बड़े प्रेम से प्रार्थना करते। महात्मा जी ने 2 तबले भी खरीदे थे, और उन तबलों को बजा करके महात्मा जी भगवान को प्रसन्न करते, क्योंकि भगवान शंकर को नाद बहुत प्रिय है, ये महात्मा जी ने स्वयं कहा है। तो भगवान शंकर को नाद प्रिय होने के कारण महात्मा जी सुंदर ढंग से तबला बजा करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते थे। और कई प्रकार से जो उनका गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम, ये जो महामंत्र है, जो ये 20वां मंत्र है, इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करते हुए बड़े प्रेम से बैठे बैठे निरंतर गाते रहते थे। हमने देखा महात्मा जी को 24 घंटे इस मंत्र का जप करते हुए, और बड़े प्रेम से और कई स्वर में जो है महात्मा जी ने इस मंत्र को गाया है। इस प्रकार से महात्मा जी का ये दुर्लभ मंत्र यद्यपि सभी के पास है, लेकिन जब तक हम
मंत्र के महत्व को ना जाने, उतना प्रेम और श्रद्धा सा ना करें, तब तक कोई भी उसका परिणाम नहीं आता है। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने एक राम मंत्र से ही एक मुर्दा जीवित कर दिया। आज हम जो है सहस्त्रों लाखों नाम भी रखें तो भी आपसे मुर्दा जीवित ना हो। तो महात्मा जी का कहना था कि यह मंत्र का अत्यंत ही प्रभाव है, लेकिन इस मंत्र को गली गली करेंगे, हाँ कहीं भी लिख देंगे या कोई भी पत्र में लिख देंगे, फिर वो लात में जाएगा। हम अपने स्वार्थ के लिए उस मंत्र का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे काम में सफलता हो। जैसे विवाह की पत्रिका हैं या अन्य पत्रिकाएं हैं, तो जहाँ तहाँ मंत्र का फुरई मंत्र जब करई दुराऊ, मंत्र को जितने ही गोपनीय रखा जाता है उतना ही जो है वो कार्य करता है। इस प्रकार से विसंगतियाँ समय के अनुसार आती रहती हैं और पूजन पाठ में भी विसंगतियाँ आती रहती हैं। तो उन विसंगतियों से बचकर के यदि हम अपना कार्य करें या साधना करें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। महात्मा जी कहते हैं भगवान जो भी व्यक्ति हैं वो भगवान आसन ना लगाने के कारण, समय ना देने के कारण, भजन ना करने के कारण नास्तिकता की बात करते हैं या भगवान नहीं है, लेकिन जब उनने करके देखा ही नहीं है, हाँ आसन यदि 12 घंटे की आसन है, 6 घंटे की आसन है, कुछ नहीं तो 3 घंटे की आसन यदि बैठ करके भगवान का भजन किया जाए तो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से महात्मा जी का कहना था कि बिना करे कुछ भी कहना या बकना उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहले करो, जानो और इसके बाद फिर बात करो। इस प्रकार से महात्मा जी के अंदर एक सत्यता थी, एक सत्य भाव था, एक शाश्वत सत्य को वो लेकर के आए थे। और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जहाँ महात्मा जी नहीं जा सकते थे। महात्मा जी ने सभी के लिए कल्याण करने का प्रयास किया। आगे के एपिसोड में भी आप देखेंगे। गुरु कृपा खंड के अंतर्गत हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ग्राम मोगरा, तहसील रहटी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से डॉक्टर नरेश चंद्र गौर। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं डॉक्टर नरेश चंद्र गौर। ग्राम मोगरा का रहने वाला, मध्य प्रदेश का। महात्मा जी जब सलकनपुर यज्ञ में प्रथम बार आए तब मोगरा आए। वो मोगरा आने के बाद में हर श्रावण के महीने में मोगरा में ही रहा करते थे। तब मैं फर्स्ट ईयर के बाद मेरी पढ़ाई भैया जी ने बंद करवा के घर ले आए। तब महात्मा जी डूमर में रहा करते थे। मैं डूमर गया। डूमर में जाने के बाद मैंने कहा महाराज जी मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा भगवान तुम्हारे भाग में अब इतनी है जो पढ़ाई है, और अब तुम्हारे बड़े भाई जो कह रहे हैं वो करो। तो मैंने कहा नहीं महात्मा जी मैं तो पढ़ूंगा आगे। फिर महात्मा जी ने कहा तो भाई अनुष्ठान करवाना पड़ेगा आपको, बगल वाले जाओ, मंझे गुरु जी छोटे गुरु जी को लेके आओ और सब ब्राह्मणों को लाओ। फिर मैं गया दादू भाई की घोड़ा गाड़ी लेके वहाँ से, और सब ब्राह्मणों के पास गया। 17 ब्राह्मण इकट्ठे किए। महात्मा जी ने सरस्वती का यज्ञ करवाया। तो बाकायदे मेरी पढ़ाई चालू हो गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। इसके बाद में तब मेरी पढ़ाई चल रही थी, उसी बीच में हनुमान जी का कुछ अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। एक रात्रि में हनुमान जी का अनुष्ठान करते हुए रात्रि निद्रा में भागा और उठ के भागने लगा और पागल जैसा हो गया। जैसे ही सवेरा हुआ, नहा धो के जब मैं बैठा, मैंने कहा महात्मा जी आने वाले हैं और मैं अपना शरीर छोड़ दूँगा। महात्मा जी आए, मेरे साक्षात सामने आए और मैंने उनके दर्शन किए। फिर महात्मा जी चले गए। डूमर में थे उस समय। महात्मा जी चले गए, फिर मेरा दिमाग कुछ विक्षिप्त हो गया। तो महात्मा जी के पास फिर गया मैं, अब घर ही रहता था। महात्मा जी बोले भगवान तुम्हें पढ़ना है, अगर तुझे अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। फिर मैंने अनुष्ठान जब हो गया वो, इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैंने MA किया जागृति से, फिर BA MS किया उज्जैन से। इसी बीच महात्मा जी से मिलते रहा। महात्मा जी ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया। फिर बोले गणेश जी की स्थापना यहाँ पर होना है,
तो फिर गणेश जी की मूर्ति ढांडीवाड़ा हमारे सिवनी के पास में, वहाँ से पत्थर लाया गया और धर्म कुंडी में एक उसने 4 महीने तक बनाई मूर्ति। फिर ट्रेन के द्वारा ले गए हमने बगलवाड़ा सोवापुर से फिर वहाँ से बैलगाड़ी से मूर्ति की स्थापना करी। वहाँ पर यज्ञ हुआ, वहाँ पर एक पुराण भी करवाया। महात्मा जी ने 3.5 वर्ष का जब कल्प किया तो शरीर छोड़ने लगा, तो भाई मैंने समाधि बना ली, शरीर छोड़ूंगा। तब महात्मा जी से आग्रह किया गया तो महात्मा जी मान गए। बोले भगवान हमारे जो 3 भगवान की भोग की व्यवस्था को जो करेंगे तो इनकी भोग की व्यवस्था होती है और हम कुटी से नीचे पैर नहीं रखेंगे। तभी भगवान गणेश जी के लिए पिताजी ने कहा कि भाई गणेश जी के जजमान जी रहेगा लड्डू, मेरा नाम लड्डू भी है, तो लड्डू रहेगा और हम 1300 रुपये हर साल देना पड़ेगा। 70 की बात उस समय। तब घर आ गए, फिर पिताजी ने कहा कि मैं देखो भाई ये लड्डू के नाम पर 1300 रुपये कर दिए, अब जीवन भर मंदिर की तो पूजन होना पड़ेगा, इसलिए एक ज़मीन खरीद लो कोई जिसकी खोट जाए करे। 10 एकड़ ज़मीन खरीद के मंदिर पे लगा दी और भगवान की गणेश जी की विधिवत पूजन होती रही और महात्मा जी के पास हम जाते रहे। महात्मा जी ने अनेक प्रकार के चमत्कार हुए कई बार। एक तो महात्मा जी जब मैं विक्षिप्त हुआ तब घर ही आए और मैं वो उम्र में थे और उसी समय मेरे को आशीर्वाद दिया। तब मेरा इलाज बहुत जगह करवाया, कहीं से भी दिमाग से नहीं हुआ। तब महात्मा जी के पास फिर गए अंत में। पहले तो हम जानते नहीं थे कि क्या कारण है। फिर महात्मा जी बोले भाई विदेश में भी अगर जाओगे तो इनका बुद्धि ठीक नहीं होगी, एक तो हनुमान जी की भटकार है। फिर महात्मा जी ने कल्प करवाया 41 दिन तक, जब वो कुटी नहीं छोड़ते थे, 16 साल का व्रत था उनका। तब 41 दिन का दूध का कल्प कराया, मुझे ब्राह्मी भी पिलवाई और कई प्रकार के ऐसे चमत्कार किए महाराज जी ने मेरे जीवन में। फिर मैं जब कॉलेज में उज्जैन में पढ़ता था तब कुछ मेरा रिजल्ट में सेट हो गया, कुछ शादी भी मेरी थी तो वो भी कैंसिल हो गई थी। 3-4 कार्य ऐसे रहे, मैं महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा एक काम करिए, तुम जाओ गोपाल मंदिर के पास छेड़िए, उसमें से एक नीलम पहनना और नीलम को कपड़े में हाथ में बांध देना और तुम्हारे सब काम हो जाएगा। तो उसको चांदी में लगवा देना। जैसे ही मैंने नीलम लिया मुहूर्त से और बांधा, सब कार्य मेरे पूरे हो गए और भगवान की कृपा से मैं सब कुछ। आज तक भी महात्मा जी की बड़ी कृपा है। मैं तो प्रतिदिन दर्शन करता हूँ महात्मा जी के और महात्मा जी मुझे दर्शन देते हैं बस। और आगे मैं महात्मा जी कुछ नहीं कह सकता। पूरे परिवार की आज कृपा है, पूरे परिवार पर उनका बर्दाश्त है और बहुत बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिए और आज भी महात्मा जी साक्षात मुझे दर्शन होते। जय हो। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। हर हर नर्मदे हर।